2026 और 2027 मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के लिए एक टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। ये वो फेस है जहां सिर्फ नए हीरोज इंट्रोड्यूस नहीं होंगे, बल्कि पूरी मल्टीवर्स स्टोरी अपने पीक पर पहुंचने वाली है। रॉबर्ट डाउनी जूनियर की अनएक्सपेक्टेड रिटर्न, स्पाइडरमैन की कंप्लीटली रीसेट लाइफ और एक्समैन का फाइनली एमसीयू में एंट्री लेना, ये सब मिलकर एक ऐसी स्टोरी बिल्ड कर रहे हैं जो डायरेक्टली लीड करेगी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, इस बार मार्वल ने अपनी स्ट्रेटजी कम्प्लीटली चेंज कर दी है। पहले हर साल मल्टीपल मूवीज आती थी, लेकिन अब फोकस है सिर्फ कुछ सिलेक्टेड प्रोजेक्ट्स पर, और ये सब एक ही गोल के लिए बिल्ड हो रहा है, एक फाइनल मल्टीवर्स इवेंट। इस जर्नी की शुरुआत होती है स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे से। नो वे होम के बाद स्पाइडरमैन की दुनिया कम्प्लीटली बदल चुकी है। अब कोई उसे नहीं जानता, न उसके दोस्त न उसके अपने, और इसी वजह से ये स्पाइडरमैन पहले से ज्यादा अकेला और ज्यादा वल्नरेबल होने वाला है। इस बार कहानी एक ग्राउंडेड डायरेक्शन लेती हुई नजर आती है, जहां स्पाइडरमैन को फेस करने पड़ेंगे ऐसे विलन्स जो सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि रूथलेस भी है। स्कॉर्पियन, टॉम स्टोन और एक एंटी म्यूटेंट फोर्स, जो इस बात का हिंट देते हैं कि एमसीयू में कुछ बड़ा चेंज आने वाला है। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फिल्म एक्समैन के इंट्रोडक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट बन सकती है। रूमर्स सजेस्ट करते हैं कि जीन ग्रे जैसे पावरफुल म्यूटेंट की एंट्री इसी मूवी से हो सकती है, और इस कैरेक्टर को प्ले करने वाली और कोई नहीं बल्कि स्ट्रेंजर थिंग्स से पॉपुलर सैडी सिंक है। और अगर ऐसा होता है तो ये मूवमेंट एमसीयू के फ्यूचर को कम्प्लीटली रीडिफाइन कर देगा। इसी कहानी के साथ एक और कैरेक्टर का डार्क कनेक्शन भी जुड़ता है, दी पनिशर, जो स्पाइडरमैन के वर्ल्ड को और ज्यादा ग्रिटी और डेंजरस बना देता है। अब इसी टाइमलाइन में एक और डार्क चैप्टर ओपन होता है दी पनिशर के साथ, एक स्पेशल प्रेजेंटेशन जो टिपिकल मार्वल टोन से काफी अलग होने वाला है। ये कहानी होगी रॉ, ब्रूटल और रियलिस्टिक। फ्रैंक कैसल की दुनिया, जहां जस्टिस और रिवेंज के बीच की लाइन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये स्टोरी डायरेक्टली स्पाइडरमैन के वर्ल्ड से कनेक्टेड है और एमसीयू के अंदर एक नया ग्राउंडेड यूनिवर्स क्रिएट कर सकती है। लेकिन असली स्टॉर्म शुरू होता है अवेंजर्स डूम्सडे के साथ। ये सिर्फ एक अवेंजर्स मूवी नहीं बल्कि एक मल्टीवर्स लेवल वॉर होने वाली है। सबसे शॉकिंग रिवील रॉबर्ट डाउनी जूनियर की वापसी है, लेकिन इस बार आयरन मैन के रूप में नहीं बल्कि डॉक्टर डूम के रूप में। इस फिल्म में अवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर, वकांडा और एक्समैन सब एक साथ नजर आएंगे। एक्समेंशन का डिस्ट्रक्शन, सेंटिनल्स का राइज और म्यूटेंट पर अटैक, ये सब एक ही बात की तरफ इशारा करते हैं कि मल्टीवर्स वॉर ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है एक और मल्टीवर्स एडवेंचर की तरफ, स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडर वर्स। ये माइल्स मोरालेस की जर्नी का फाइनल चैप्टर होगा, जहां एक हीरो को अपने ही डार्क वर्जन का सामना करना पड़ेगा। एक ऐसी दुनिया जहां सब कुछ गलत हो चुका है, और एक रेस जहां वक्त के खिलाफ लड़ना ही एक लौता ऑप्शन है। रूमर्स ये भी सजेस्ट करते हैं कि लाइव एक्शन स्पाइडरमैन का कैमियो भी इस मूवी में पॉसिबल है। और आखिरकार ये सारी कहानियाँ ले जाती है अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक। ये वो मोमेंट है जहां मल्टीपल यूनिवर्सेस कोलाइड करते हैं, जहां हीरोज और विलन्स एक ही बैटलफील्ड पर खड़े होते हैं, और जहां डॉक्टर डूम एक गॉड लेवल पावर हासिल कर सकता है। ये सिर्फ एक बैटल नहीं बल्कि एक रीसेट पॉइंट हो सकता है, जहां से एमसीयू का नया एरा शुरू होगा। इनके अलावा भी कुछ कहानियां पाइपलाइन में है, जैसे कि ब्लेड, शैंग-ची का नेक्स्ट चैप्टर और डॉक्टर स्ट्रेंज की मल्टीवर्स जर्नी। ये सब मिलकर सीक्रेट वॉर्स के लिए ग्राउंड प्रिपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, 2026 और 2027 सिर्फ रिलीज डेट्स नहीं है, ये वो फेस है जहां मार्वल अपनी सबसे एम्बिशियस स्टोरी बताने जा रहा है। एक ऐसी स्टोरी जो शायद एंड गेम से भी बड़ी हो सकती है। अब देखना ये है कि कौन सरवाइव करेगा और कौन रिप्लेस होगा, क्योंकि इस बार स्टेक्स पे सिर्फ दुनिया नहीं बल्कि पूरा मल्टीवर्स है। टाइमलाइन कुछ ऐसी दिखती है, जुलाई 2026 स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, एक नई शुरुआत। दिसंबर 2026 अवेंजर्स डूम्सडे, मल्टीवर्स वॉर की शुरुआत। दिसंबर 2027 अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, फाइनल बैटल, जहां सब कुछ डिसाइड होगा। मतलब हर एक मूवी एक पजल पीस है, और जब ये सारे पीसेस एक साथ आएंगे तब बनेगा एमसीयू का सबसे बड़ा इवेंट। तो दोस्तों, आप किस मूवी का सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हो और कौन सी मूवी ऐसी है जो इस लिस्ट में नहीं है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे शार्प एंड सी यू सून।